लौटे रसूल मेराज से, अब साहबा ने घेर लिया, पूछा कि या रसूलल्लाह बताइए मेराज पर आपके साथ क्या क्या वाक़यात रोनुमा हुए, क्या क्या आपने वहां पर देखा। अब रसूल खुदा एक एक कर कर सारे वाक़यात बताते जाते हैं कि मैंने मेराज पर ये देखा, मैंने मेराज पर ये चीज़ देखी, मैंने मेराज पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने ये वाक़या देखा। रसूल खुदा अपने सहाबा को वाक़यात बयान फरमा रहे हैं और एक मंजिल ऐसी आई कि रसूल खुदा ने एक एक करके अपने असहाब को उठाना शुरू कर दिया कि फलां साहब आप तशरीफ ले जाइए, फलां साहब अब आप तशरीफ ले जाइए, फलां साहब अब आप तशरीफ ले जाइए। यानी एक मंजिल ऐसी आई कि पूरा मजमा खाली हो गया। अब अगर मस्जिद में बचे तो या तो रसूल बचे या तो सलमान बचे। अब जनाबे सलमान उठने के लिए तैयार हो रहे हैं, सोचते हैं कि रसूल खुदा ने सबको उठा दिया, अब यकीनन हमारी बारी है, हमारा नंबर है, रसूल खुदा हमें उठाएंगे। जनाबे सलमान उठने लगे तो रसूल खुदा ने कहा, सलमान तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो? जनाब सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह आपने सबको उठा दिया, अब हमारी बारी होगी यकीनन। तो रसूल खुदा ने कहा, नहीं सलमान, अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ तुमसे कह सकता था। यानी रसूल खुदा हर बात कम ज़र्फ़ों से नहीं करते थे। अब रसूल खुदा ने जनाब सलमान को कहा, सलमान जब मैं मेराज की ऐसी मंजिल पर था कि मैं खुदा से बिल्कुल नज़दीक था, बिल्कुल नज़दीक था, जिसे कुरान ने काबा कौसैन से ताबीर किया है, बिल्कुल कुर्ब की मंजिल पर था, तो मुझे खुदा ने कहा कि रसूल जाओ जाकर बतला दो अपनी उम्मत को। क्या बता दो? कि जो शख्स तुम्हारी बेटी से मोहब्बत रखेगा, जो शख्स फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत रखेगा, वो जन्नत में तुम्हारे साथ ऐसे होगा। वो शख्स जन्नत में तुम्हारे साथ ऐसे होगा, और जो तुम्हारी बेटी फातिमा ज़हरा से बुग़्ज़ रखेगा वो जहन्नुम के निचले तबके में होगा। रसूल खुदा ने कहा, सलमान जो शख्स मेरी बेटी से मोहब्बत रखेगा, जो शख्स फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करेगा, उसको ये मोहब्बत 100 मकाम पर फायदे देगी, 100 मकाम पर फायदे देगी। उनमें से जो 4 आसान मकाम हैं वो सुन लो, 4 आसान मकाम, वो आसान मकाम सुनिएगा गौर से, वो हमारे लिए मुश्किल तरीन मकाम है। रसूल खुदा कह रहे हैं कि 4 आसान मकाम। पहला मकाम कौन सा है सलमान? कि जिसमें मेरी बेटी की मोहब्बत फायदा देती है, वो मकाम है जब रूह कब्ज हो रही होती है, कि जब इंसान मर रहा होता है तो उस वक्त मेरी बेटी की मोहब्बत काम आएगी। दूसरा मकाम कौन सा है? दूसरा मकाम कब्र में, कि जब मोमिन कब्र में होगा और वो जनाबे ज़हरा से मोहब्बत रखता होगा तो मेरी बेटी की मोहब्बत वहां पर काम आएगी। और तीसरा मकाम पुले सिरात का, पुले सिरात पे मेरी बेटी की मोहब्बत बहुत काम आएगी। और चौथा मकाम हश्र के मैदान में, हश्र के मैदान में मेरी बेटी की मोहब्बत बहुत कम आएगी। अज़ीज़ान गिरामी, हम महरूम हैं जनाब ज़हरा की कब्र की ज़ियारत से, जो है वो हम महरूम हैं। हमें नहीं मालूम उनकी असल कब्र का निशान कहाँ पर है। आयतुल्लाह मराशी नजफी या उनके वालिद ने चिल्ला काटा कि जो है वो जनाब ज़हरा की कब्र का निशान मालूम कर सके, जनाब ज़हरा की कब्र को दर्द कर सके, तो इसलिए इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने 40 दिन का चिल्ला काटा। तो चिल्ला जब वो काट रहे थे तो उस दौरान उनको एक गैब से आवाज आई कि मराशी, हम तुम्हें उनकी जनाब ज़हरा की कब्र का निशान नहीं बता सकते, ये सिर्फ इमाम असर ही आकर बताएंगे कि जनाब ज़हरा की कब्र कहाँ है। लेकिन वो फजाइल और कमालात जो तुम जनाब ज़हरा की कब्र पर जाकर हासिल करना चाहते हो, वही फजाइल और कमालात तुम बीबी मासूमा कुम की कब्र पे हासिल कर सकते हो, बीबी मासूमा कुम की कब्र पे हासिल कर सकते हो। अज़ीज़ान गिरामी, शब शहादत है बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की, बहुत ज्यादा फजीलत रिवायात में बयान हुई है, और ज़ियारतनामा वाहिद गैर मासूम है जिनका ज़ियारतनामा आइम्मा से नकल हुआ है। और आइम्मा ने क्या फरमाया, इमाम जाफर सादिक से और मुख्तलिफ आइम्मा से रिवायात नकल हुई है। इमाम ने क्या फरमाया है कि अगर कोई शख्स जनाबे फातिमा मासूमा कुम की ज़ियारत करेगा मार्फत के साथ तो उसके लिए जन्नत वाजिब है, और हमारी शिफात कीजिएगा जन्नत में। इमाम फरमा रहे हैं बीबी मासूमा के लिए कि आप जन्नत में हमारी सिफारिश कीजिएगा, हमारी शिफात कीजिएगा। तुशफ़ई ली फिल जन्ना, ज़ियारतनामे में जुमला
جان فاطمه جانم، بی بی جان فاطمه جانم.